राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजकुमार की शादी एक अंधी भिखारिन के साथ क्यों हुई। बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। वह बहुत ही बड़ा राजा था। उसका राज्य चारों तरफ फैला हुआ था। उसके राज्य में सब प्रजा सुखी थी। किसी प्रकार की भी उसके राज्य में कोई कमी नहीं थी। राजा के दो पुत्र थे। राजा अपनी रानी और दो पुत्रों से बहुत प्यार करता था। उनकी हर छोटी बड़ी सब इच्छाएं पूरी करता था। क्योंकि राजा था तो जाहिर है वो राजकुमार थे, तो उनकी तो सब इच्छाएं पूरी ही होती। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं रहती हैं। वही उस राजा के साथ हुआ। अब जो राजा की जो रानी थी वह बहुत बीमार हो गई। राजा ने उसे बड़े बड़े वैद्यों को बुलाकर दिखाया, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं कर पाए। उसकी बीमारी का कोई पार नहीं पाया। अब रानी अपने छोटे छोटे पुत्रों को छोड़कर चल बसी। रानी का देहांत हो गया। अब राजा जो अकेला रह गया और अपने राजकाज में वह व्यस्त रहने लगा। रिश्तेदारों ने, मंत्रियों ने, सब ने राजा को दूसरी शादी करने की सलाह दी, परंतु राजा ने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो पता नहीं दूसरी माँ कैसी आएगी और मेरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेगी। इसलिए उसने दूसरी शादी नहीं की। अब वह अपने दोनों पुत्रों की देखभाल करता और अपने राजकाज पर भी ध्यान देता। दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ समय बाद दोनों पुत्र बड़े हो गए, जवान हो गए। वे दोनों अब शादी के योग्य हो गए थे। कहते हैं बुरे दिन आते हैं तो किसी को कहकर नहीं आते। यही राजा के साथ भी होने वाला था। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछने लगे। उन्होंने पहले बड़े बेटा से पूछा, बेटा बताओ आप किसके भाग्य का खाते हो और ऐसो आराम करते हो। राजा का जो बड़ा पुत्र था वह कहने लगा, पिताजी मैं आपके भाग्य का खाता हूँ और आपके ही भाग्य से ऐसो आराम की जिंदगी जीता हूँ। जो राजा था वह अपने बड़े पुत्र का जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ कि मेरा बेटा मेरी बहुत इज्जत करता है और मेरे से बहुत प्यार करता है। अब उसने अपने छोटे बेटे को बुलाया और उससे पूछा कि बेटा तुम किसके भाग्य का खाते हो और ऐसो आराम पाते हो। तब उसका छोटा बेटा कहने लगा, पिताजी भगवान झूठ ना बुलवाए, मैं तो अपने भाग्य का खाता हूँ और आपके भाग्य का तो मैं कुछ नहीं खाता और ना ही ऐसो आराम करता हूँ। अब उसके पिताजी ने सुना तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आया। तब उन्होंने कहा कि बेटा तुम अपने भाग्य का कैसे खाते हो। तब वह लड़का कहने लगा, पिताजी देखिए माँ हमारी बचपन में गुजर गई, अब मैं बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, जो मेरे भाग्य में होगा वही तो होगा। अब उसका पिता जो उससे बहुत क्रोध हो गया और कहने लगा कि मैं देखता हूं तेरा भाग्य तुझे कहां तक ऊपर उठाता है, भला तू कैसे अपने भाग्य के ऊपर इतना चमकता है। और अब उसने अपने मंत्रियों से सलाह की और दोनों राजकुमारों के विवाह की वह सोचने लगा। तभी उसने अपने मंत्रियों से कहा कि मेरा जो बड़ा बेटा है उसके लिए बहुत ही संस्कारी राजकुमारी ढूंढ कर लाओ, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत भी हो। और जो मेरा छोटा बेटा है उसके लिए कोई अंधी लंगड़ी लूली भिखारन ढूंढ कर लाओ। अब जो मंत्री थे वे चल दिए। उन्होंने बड़े बेटे के लिए एक राजा की बेटी को पसंद किया जो कि बहुत सुंदर थी, राजकुमारी थी। और जो दूसरा बेटा था, क्योंकि राजा ने सोचा एक बार और अपना गुस्सा ठंडा करके कि अपने छोटे बेटे से पूछ लो कि शायद वह अपनी जिद छोड़ दे। राजा फिर अपने छोटे बेटे के पास गया और उससे फिर कहने लगा कि मैं तेरी शादी एक अंधी भिखारिन के साथ कर दूंगा,
नहीं तो मुझे बताओ तुम किसके नसीब का खाते हो। लेकिन छोटे बेटे ने फिर भी यही कहा, पिताजी अगर मेरे नसीब में अंधी भिकारन लंगड़ी लूली होगी तो भी मैं उससे शादी ही कर लूंगा। जो मेरे नसीब में होगा, जहां मेरा भाग्य मुझे लेकर चलेगा वहां मैं चला जाऊंगा। अब उसके पिता को बहुत गुस्सा आया। उसने दूतों से कहा कि जाओ इसके लिए एक अंधी लंगड़ी लूली जैसी भी हो कोई भिखारन ढूंढ कर लाओ। अब जो दूत चले गए, उन्होंने बड़े बेटे के लिए तो बहुत सुंदर राजकुमारी लाई और छोटे बेटे के लिए एक अंधी भिखारन को उठा कर ले आए। अब बेचारी अंधी भिखारन आ गई और उसके साथ राजकुमार की राजा ने शादी कर दी। अंधी भिखारन समझ रही थी कि ये दोनों जो मुझे किसी भीख वगैरह के लिए लेकर जा रहे हैं, लेकिन जब उसने सुना कि उसकी शादी राजकुमार के साथ हो रही है तो वह बेचारी अपने हाथ उठाकर मना करने लगी। लेकिन राजा ने तो उसकी शादी उसके साथ करने की ठान ली थी। लेकिन राजकुमार भी कोई कम जिद्दी नहीं था। उसने भी कहा कि मैं इसी अंधी भिखारन से शादी कर लूंगा और देखता हूं कि मेरे नसीब में क्या है। अब उसने उस अंधी भिखारन को मतलब उसके साथ शादी कर ली। तभी राजा ने कहा कि अब अपनी इस अंधी भिखारन पत्नी को लेकर मेरे राज्य की सीमा से कहीं बाहर चले जाओ। मैं इस शहर में तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता। अब जो दोनों पति पत्नी, जो अंधी भिखारन थी उसको लेकर राजकुमार राजा के शहर से बाहर निकल गया। बेचारा चलते 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 एक जंगल में पहुंच गया और वे एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए, क्योंकि बहुत थके हारे थे और उन्हें थोड़ी देर बैठते ही नींद आ गई। शरीर को थोड़ा आराम मिला तो भूख से व्याकुल थे। आखिर उन्हें पास में ही जंगल जब पार किया तो उसके पास में ही एक शहर दिखाई दिया। वह अपनी अंधी पत्नी को साथ लेकर भीख मांगने लगा। शहर में जाकर जब उसने भीख मांगी तो उसे भीख मांग कर लाया और जहां उसकी अंधी पत्नी बैठी थी उसे लाकर वहां पर राजकुमार ने उसे पकाया और पहले अपनी धर्म पत्नी को खिलाया और उसके बाद उसने स्वयं खाया। और वह अंधी पत्नी हाथ जोड़कर अपने पति से कहने लगी कि आपने मेरे साथ शादी करके अपना जीवन क्यों बर्बाद कर लिया। तब राजकुमार ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे नसीब में तुम लिखी थी तो मेरी तुमसे शादी हो गई। तब वह अंधी भिखारन कहने लगी कि मैं तो अंधी हूँ, भिखारन हूँ और तुम्हारा नसीब खराब हो गया, तुम तो किसी और से भी शादी कर सकते थे, तुमने मना क्यों नहीं किया। तब उस राजकुमार ने कहा कि आज से मैं तुम्हारी आंखें हूं, तुम चिंता मत करो, हमारा अपना भाग्य में जो भी होगा हम उसे जरूर मतलब जो हमारे भाग्य में लिखा उसे तो हम भोगेंगे ही। अगले दिन राजकुमार अपनी अंधी पत्नी के साथ फिर भिक्षा लेने के लिए चल पड़ा। जब वह भिक्षा मांगने के लिए नगर में गया तो और अपनी पत्नी के साथ भिक्षा मांगते हुए वह एक साहूकारनी के दरवाजे पर पहुंच गया। साहूकारनी ने जब इतने सुंदर और गठीले बदन के राजकुमार को देखा जो भिक्षा मांग रहा था तो उस पर वह मोहित हो गई। एक तो वह राजा का पुत्र था, दूसरा बहुत सुंदर था। तो साहूकारनी ने उससे राजकुमार से कहा कि इस अंधी भिखारन के लिए क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, इसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। जय जो राजकुमार था उसने उस सेठानी से कहा कि बहन हमें भिक्षा दो, मैं खाना बनाकर अपनी पत्नी को खिला दूं और खुद खाऊंगा। लेकिन वह बेशरम साहूकारनी तो उस राजकुमार के पीछे ही पड़ गई और उससे कह रही थी कि इसे तो छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ और मैं जीवन भर इसका साथ तुम्हारे साथ रहने के तैयार हूं। तुम्हारे लिए मैं अपने पति को छोड़ सकती हूँ। तब उस राजकुमार ने उस सेठानी को इतनी तरह से धमकाया और कहा कि यह मेरी जीवन संगनी है, मेरी पत्नी है, मैंने यह अंधी है तो क्या है, लेकिन मैं इसका जीवन भर साथ निभाने का वचन दे चुका हूं, मैं अपनी बात से नहीं हट सकता। यह बात जब चारों तरफ फैल गई तो लोग तभी भगवान के पास भी उसकी सच्ची पत्नी भक्त
और कहते हैं ना पत्नी व्रत के जो होते हैं लोग, जैसे पतिव्रता होती है ऐसी पत्नी व्रत होते हैं, तो उनमें बहुत शक्ति होती है। तो यह बात जब प्रभु तक पहुंची तो तभी आकाशवाणी हुई और कहा कि हे राजकुमार, तू धन्य है तेरा पत्नी धर्म। अब तेरी जीवन संगनी की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। और भविष्यवाणी हुई थी कि यह अंधी है जो यह भी एक राजकुमारी है। आकाशवाणी सबने सुनी। तब सभी ने उस साहूकारनी से, जो गांव उधर साइड शहर के लोग थे, गांव के अड़ोसी पड़ोसी थे, सब ने उससे कहा कि तुम तो बहुत बेशर्म हो, तुमने ये सच्चा प्यार देखा नहीं इनसे। अगर तुम अपना भला चाहती हो तो इनसे माफी मांगो और अपनी गलतियों को सुधार लो। राजकुमार और उसकी पत्नी उस सर्वशक्तिमान से बहुत विनम्र प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हम दोनों प्राणी बहुत खुश हैं। राजकुमार शाम को खाने की तैयारी करने लगा, किंतु अपनी उसकी जो पत्नी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था, जो अंधी भिखारन थी, अब उसकी आंखें आ गई थी। वह कहने लगी, स्वामी, अब आपको मुझे खाना बनाकर खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आज खाना मैं पकाऊंगी। तो वह कहने लगा कि इसमें क्या है, खाना तुम पकाओ या मैं पकाऊं, एक ही बात है। तब वह कहने लगी कि नहीं स्वामी, अब मेरी आंखें आ गई हैं, अब मैं देख सकती हूँ, इसलिए तुम बैठो और मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। अब उसकी पत्नी ने खाना बनाया, पहले अपने पति राजकुमार को खिलाया और पीछे आपने खाया। अब दोनों बहुत अच्छे से रहने लगे, दोनों में बहुत प्यार हो गया, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते। अब धीरे धीरे राजकुमार कहने लगा कि अब मुझे अपनी गृहस्थी बसाने के लिए कहीं कोई मकान लेना चाहिए और कोई काम धंधा इस नगर में देखना चाहिए। वे उस नगर को छोड़कर दूसरे नगर की तरफ जाने लगे। जब वे दूसरे राजा के घर में पहुंचे तो वह राजकुमारी जो थी वह उस राजा की पुत्री ही थी। तब वह एक दिन अपने पति से बोली कि देखिए, मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहती, मैं जिस राजा के नगर में हम हैं, मैं इसी राजा की पुत्री हूँ। और जब मेरे माता पिता की काफी उम्र बढ़ गई थी, उनके कोई संतान नहीं हुई थी, तो जब वो बुढ़ापे की वृद्धावस्था में पहुंच गए तब मेरा जन्म हुआ। मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी माँ स्वर्ग सिधार गई। मैं बहुत रोती थी, इतनी रोती थी अपनी माँ को याद करके कि हर वक्त रोती रहती थी, हर वक्त मेरी आंखों से आंसू निकलते रहते थे। इस कारण मेरी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। मेरे पिताजी मेरी आंख अंधे होने के कारण बहुत दुखी रहते थे। जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई तो वह मेरे लिए वर ढूंढने लगे, लेकिन उन्होंने बहुत भाग दौड़ की परंतु मेरे अंधेपन के कारण किसी भी राजकुमार ने मुझे नहीं स्वीकार किया। मेरे पिताजी बहुत दुखी रहने लगे मेरी शादी को लेकर, लेकिन मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन मेरे पिताजी गंगा स्नान करने के बहाने मुझे अपने साथ ले गए और वहीं गंगा स्नान के तट पर ही मुझे सोती हुई छोड़कर वापस चले आए। तभी से मैं भीख मांगकर खा रही थी। फिर मुझे आपके पिताजी के सैनिक पकड़ कर ले गए और आपके साथ मेरी शादी करवा दी। तब राजकुमार ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपके पिता के नगर में हैं। तो उसकी पत्नी तो बहुत खुश हुई थी कि कुछ समय में वो अपने पिता के नगर में आ गई है, वह अपने पिता को देख सकती है। तो वे वहीं पर एक किराए पर मकान लेकर रहने लगे। अब उसकी पत्नी उसको कहने लगी कि आप कोई नौकरी कर लीजिए। राजकुमार उसी राजा के यहाँ पर नौकरी करने के लिए पहुंच गया। जब राजा से उसने नौकरी मांगी तो जो राजकुमारी का पिता था उसी से वह अपनी नौकरी की भीख मांगने लगा कि राजा साहब मुझे कोई नौकरी दे दीजिए, मैं बहुत ही ईमानदारी से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तब राजा जो उस लड़की का पिता था उसका नाम चंद्रसेन था। जब उसकी नजर उस युवक पर पड़ी तो वह उसे देखते रह गए। उसकी सुंदरता और उसके बोलने के तरीके से महाराज मानो मोहित हो गए। वे उसे एकटक निहार रहे थे। चंद्रपाल ने उसे
जो अपने पलंग की पहरेदारी पर नियुक्त कर दिया और 1 रुपया रोज देने के लिए उसकी ड्यूटी रात को लगा दी कि रात को वह मेरे पलंग की पहरेदारी करेगा। नौकरी की खुशी में राजकुमार सीधे अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उसे यह खुशखबरी सुनाई। तो उसकी पत्नी ने कहा, उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज से मैं आपके पिता के पलंग की पहरेदारी करूंगा। आपके पिताजी बहुत अच्छे हैं। जब इतनी बात उसकी पत्नी ने सुनी तो वह बहुत खुश हो गई। शाम को खाना खाकर अपनी पत्नी से विदा लेकर राजकुमार अपने ससुर के यहाँ, जो कि राजा था, उसके यहाँ नौकरी पर निकल पड़ा। राजमहल में पहुंचते ही राजकुमार को एक तलवार दे दी गई। राजकुमार पहरेदारी करने लगता है तो जो राजा था इंद्रसेन, वह उसे एकटक निहारते रहता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर राजकुमार उससे देख कर पूछता है कि महाराज क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? तब वह राजा कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर अपनी बेटी की याद आ गई। तो राजा, जो राजकुमार होता है, उससे पूछता है कि उसके बेटी कहाँ है? तब वह कहता है कि मुझे बहुत ही बुढ़ापे में जाकर संतान का सुख मिला और मैं बहुत खुश थे, महारानी भी बहुत खुश थी, लेकिन हमारी खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। महारानी हमको छोड़कर स्वर्ग सिधार गई और मेरी बेटी माँ को याद कर कर रोती रहती रहे और दिन रात रोने के कारण उसकी आंखें चली गई। काफी वैद्यों को दिखाया, काफी इलाज कराया, लेकिन राजकुमारी ठीक नहीं हुई। धीरे धीरे राजकुमारी जवान हुई तो मैंने उसके लिए राजकुमार देखे, परंतु उसके साथ कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। मैं काफी दुखी था। एक दिन गंगा स्नान के बहाने मैं उसे अपने साथ लेकर गया और वहीं गंगा किनारे उसे छोड़ आया। ना जाने अब वो जिंदा भी होगी या मर गई होगी। इससे पहले कि राजा कुछ कहता हुए फूट फूट कर रोने लगा। तभी राजकुमार ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, राजा साहब, आप बेटी को याद करके रोने लगते हैं, तो यह तो बहुत दुख भरी कथा है आपकी। आपकी बेटी ने तो बहुत कुछ सहा होगा। जब राजकुमार अपने घर लौटता है तो वह राजकुमारी को सारी बातें बताता है कि तुम्हारा पिता तुम्हें याद करके बहुत रोता है। तब उसकी जो राजकुमारी होती है वह अपने पिता से मिलने की जिद करती है। तब राजकुमार उसे समझा कर कहता है कि अभी तुम जो है मिलने का सही वक्त आने दो, जैसे ही सही वक्त आएगा मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिला दूंगा। उधर राजकुमार रोज राजा की कहानी सुनता है, राजा का दुख सुख में। राजा उसे अपना दुख सुख सब सुनाता। राजकुमार उसे जो समझा बुझा कर रोज राजा को सुला देता है। सुबह जब अपनी पत्नी के पास पहुंचता है तो सारी बातें फिर अपनी पत्नी को बताता है कि राजा को आपकी बहुत याद आई। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत रोने लगती है और मिलने की फिर जिद करने लगती है, लेकिन राजकुमार कहता है कि अभी रुक जाओ, जैसे ही सही वक्त आएगा मैं तुम्हें जरूर राजा के पास ले जाऊंगा। अब जो राजा, वह कहती है कि चलो जैसे मेरे पति कहेंगे वैसे ठीक है। उधर जो राजकुमार था, एक दिन अपनी जो राजकुमार का जो पिता था वह उसके राज्य पर पड़ोसी राजकुमार ने चढ़ाई कर दी और उसके पिता का सारा राज्य हड़प लिया और उसके भाई को बंदी बना लिया। पहले तो उसका जो बाप था, राजा था, वह छिपकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और भेष बदलकर वह अपने जो भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करने लगा। उसके भाई को तो बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। इधर जो राजकुमार अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रह रहा था, खुश था। उसे एक पुत्र रतन की भी प्राप्ति हो गई थी। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन राजकुमार जब चंद्रसेन राजा के पलंग का पहरा दे रहा था तो रात्रि के समय किसी के रोने की आवाज आने लगी। महाराज जाग गए और उसने उस राजकुमार से कहा, जो उसका पहरेदार था, कि जाओ देखो कि प्रजा में आधी रात को कौन रो रहा है, क्या बात है। तब वह राजकुमार अपनी तलवार हाथ में लेकर, क्योंकि वहां पर तो वह पहरेदार बना हुआ था, वह निकल पड़ता है उस आवाज की तरफ जहां से वह रोने की आवाज आ रही थी। जब वह उसकी आवाज की दिशा में जाता है तो वह राजा भी उसके पीछे छुप छुप कर चलने लगता है। तो कुछ दूरी पर एक बुढ़िया रो रही थी।
वह पहरेदार बना राजकुमार उसके पास आकर पूछता है कि माँ, आधी रात को आप क्यों रो रही हो? रात में रोने की आवाज सुनकर तलवार की धार सी पैनी होती है, क्या बात है? आपकी आवाज बहुत दूर तक जा रही है, कि रात में बोलना बहुत दूर तक जाता है। तो बुढ़िया उससे कहती है, बेटा तुम्हें मैं क्या बताऊं, तुम्हारे पास इसका कोई उपाय नहीं है। तब वह पहरेदार बना राजकुमार बुढ़िया से कहता है कि मैं राजा के पलंग का पहरा देता हूँ, इसलिए राजा ने मुझे यह जानने के लिए भेजा है कि मैं पता लगाऊं कि उनकी प्रजा में कौन रो रहा है। तब बुढ़िया ने उससे कहा, देखो बेटा, हमारा राजा बहुत ही अच्छा है, अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता है और बहुत ही सुख दुख में अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता है, बहुत साथी है, किसी को कोई दुख नहीं देता, सबकी मदद करता है। मैं इसलिए रो रही हूँ कि मुझे आज रात देवी ने स्वप्न में दर्शन दिए। उसने कहा कि मेरा जो परसों जो है यह राजा मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब वह पहरेदार ने बुढ़िया से फिर पूछा, देवी ने उसके बचने की कोई तो उपाय बताया होगा। तब बुढ़िया ने कहा कि ऐसा करेगा कौन? तब वह पहरेदार कहने लगा कि आप बताइए तो सही। बुढ़िया माई कहने लगी, यदि कोई अपने पहले पुत्र को देवी की भेंट दे दे तो राजा बच सकता है। यह बात राजा ने भी सुनी, क्योंकि राजा तो पीछा करता हुआ उसके पीछे छिपकर सुन रहा था। तब वह पहरेदार बने राजकुमार ने बुढ़िया से यह कहकर चलने को तैयार हो गया कि राजा को मैं मरने नहीं दूंगा। जब वह पहरेदार वहां से चला तो राजा भी उसके पीछे छुपता हुआ चल पड़ा। राजा चंद्रसेन ने देखा कि उसका पहरेदार सीधा अपने घर पहुंच गया। जब उसने उसकी पत्नी ने को अपनी उसने सारी बात बताई, उसकी पत्नी ने पूछा कि आप आज इतनी जल्दी क्यों आ गई? तो उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि वह जो राजा की रात में कोई औरत रो रही थी, उसने सपना देखा है कि 2 दिन बाद रात्रि में उसके पिताजी मर जाएंगे। इसलिए वह कहने लगी कि पिताजी को तो परसों तुम्हारे पिताजी मर जाएंगे, उन्हें बचाने के लिए किसी बच्चे की बलि देनी होगी। तब वह राजकुमार अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी दोनों सलाह करते हैं और उदास हो जाते हैं कि अगर उनके पिता को कुछ हो गया तो बिना पिता से मिले ही कैसे रहेगी, इतने दिनों बाद तो उसका पिता मिला है। तब वह कहने लगी, दोनों पति पत्नी कहने लगे कि हम अपने पुत्र की बलि दे देंगे। अगर ऐसा है हमारे पिता जीवित रहेंगे तो पिता तो दूसरे नहीं आ सकते, लेकिन पुत्र तो दूसरा आ जाएगा, पुत्र तो फिर भी पैदा हो जाएगा। यह सोचकर दोनों पति पत्नी अपने पुत्र को लेकर देवी माँ को भेंट चढ़ाने के लिए मंदिर में जाते हैं। अब तक राजा छुपकर उन सब की सारी हरकतें देख रहा था। तब राजा समझ गया चुका था कि वह उसकी अपनी बेटी को सही सलामत देखकर भी बड़ा खुश हुआ और साथ में दुख भी हुआ कि उसने राजा ने अपने आप को कैसे संभाला होगा, यह तो राजा ही जानता है। उधर पहरेदार बना राजकुमार और उसकी पत्नी अपने पुत्र के साथ जब मंदिर में गए तो राजा भी उनके पीछे पीछे चला गया। वहां पहुंचकर पहरेदार बने राजकुमार ने अपने पुत्र को अपने सीने से लगाया और बहुत प्यार किया। उसकी पत्नी ने भी अपने पुत्र को बहुत प्यार किया और अपने पति को तलवार से बेटे का सिर काट देने के लिए कहा। जब उसके पति ने अपने बेटे का सिर काट दिया तो किंतु जो माता रानी थी वह अभी तक प्रकट नहीं हुई थी और न ही उनका खप्पर भरा था। अब जो पहरेदार बने राजकुमार ने आव देखा न ताव देखा, उसने तो एक झटके से अपनी गर्दन भी काट डाली। यह देखकर उसकी पत्नी तो जो है एकदम सहम गई कि पति और पुत्र के बिना मैं जीवित कैसे रहूंगी। यह सोचकर उसने भी अपनी गर्दन काट डाली। अब राजा यह सब देख रहा था। वह सोचने लगा कि जब मेरी बेटी, दामाद और नाती ही नहीं रहे तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। तब राजा ने अपनी कटार हाथ में ली और तभी वह अपनी गर्दन काटने के लिए जा रहा था कि आकाशवाणी हुई कि रुको राजा। तब राजा चंद्रसेन ने कहा कि अब मैं जीकर क्या करूंगा। तभी देवी प्रकट हो गई और राजा से कहा, धन्य है तुम्हारी बेटी और धन्य है उसका पति, जिन्होंने आपकी खातिर अपने इकलौते बेटे की भेंट देकर आपकी जान बचा दी। अब तुम फिक्र मत करो। इतना कहकर जो माता रानी थी उसने
अमृत छिड़क दिया और तीनों प्राणी जिंदा हो गए। राजा ने अपने बेटी, नाती और दामाद को गले से लगाया और अपने साथ अपने घर महल में ले जाकर उनका भव्य स्वागत किया। चंद्रसेन ने मुनादी करवा दी कि कल मैं अपने दामाद का राज तिलक करूंगा, और सारी प्रजा इकट्ठी हो गई। अगले दिन राजा ने राजकुमार का राज्य तिलक किया और उसे पूरा राज्य उसके हाथों में सौंप दिया। अब राजा बनने के बाद उसके हाथों से दान कराने का समारोह तैयार किया गया। अब जब दान करने की परंपरा चल रही थी तो राजकुमार को राजसी पोशाक पहनाई गई। दीन गरीबों की बड़ी लंबी लाइन लग चुकी थी। दान की सामग्री बड़े सलीके से रखी हुई थी और सैनिक उसे राजकुमार को पकड़ा कर दान देने के लिए जो लाइन लगी हुई उनको एक एक करके दान दिया जा रहा था। निश्चित समय पर दान शुरू हो गया था। तभी एक भिखारी हाथ बढ़ाता हुआ राजकुमार की तरफ चला। तो तभी राजकुमार ने उसे सैनिकों को आदेश दिया कि इस भिखारी को बड़े सम्मान के साथ बैठा दिया जाए। भाग्य की विडंबना देखो, जिस भिखारी ने जयपाल को सम्मान से बिठाया, जिस भिखारी को जिस राजकुमार को भिखारी ने घर से निकाल दिया था, अपने पुत्र को निकाल दिया था, राजकुमार उस भिखारी को पहचान गया था, वह उसका पिता था। इसीलिए उसने उस भिखारी को सम्मान के साथ बिठाया। राजा चंद्रसेन यह सब देख रहे थे कि कोई बात नहीं, भिखारी में भी कोई खासियत होगी, इसलिए मेरा दामाद उसको बैठा रहा है। उसे बड़े बड़े ही प्यार के साथ, आदर सम्मान के साथ बिठाया गया। लेकिन जो राजा था वह अपने पुत्र को नहीं पहचान सका था, क्योंकि उसने तो सोचा था कि वह तो भीख मांग मांग कर कहीं भिखारी बन गया होगा, पता नहीं उसका तो गुजारा कैसा चल रहा होगा। राजा के रूप में देखकर तो वह उसे बिल्कुल नहीं पहचान सका। लेकिन राजकुमार अपने पिता को पहचान गया। जब दान देने का समारोह समाप्त हुआ तो वह अपने पिता के पास आया और उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद मांगने लगा और उनसे कहा कि पिताजी, शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे, मैं आपका छोटा पुत्र हूं। यह देखकर राजा ने उसे गले से लगा लिया और उसे फूट फूट कर रोने लगे। तब जो राजकुमार था उसने अपने पिता से पूछा कि क्या बात है, मुझे सारी बातें बताइए। तब उसके पिता ने कहा कि पड़ोसी राज्य ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया और उसके बड़े भाई को जो है बंदी बना लिया। अब तो राजकुमार राजा बन गया था। उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और बोले कि पिताजी, आप चिंता ना करें, आप यहाँ पर रुकिए। और वह अपनी सेना के साथ उस राज्य पर चढ़ाई करने के लिए चल पड़ा। अब कुछ ही दिनों में उसने अपने राज्य पर कब्जा कर लिया और अपने भाई को भी कारागार से मुक्त करा लिया। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आपका राज्य आपको मिल गया है, आप चाहे तो मेरे पास रह सकते हो, चाहे अपने बड़े बेटे के यानी मेरे भाई के पास रह सकते हो। अब जो राजा था उसको अपनी भूल पर बड़ा पछतावा हो रहा था। उसने बड़े ही कटाक्षपूर्ण कहा कि उसके दिमाग में भाग्य की कहानी घूम गई कि वह अपने भाग्य पर आदमी को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कि भाग्य का कुछ पता नहीं है किसको कब क्या बना दे। अब वह जो राजकुमार था जिसे उसने राजा ने निकाल दिया था और अंधी भिखारन के साथ उसकी शादी की थी, आज वह एक राजा बन गया। उसकी पत्नी महारानी बन गई और जिसे उसने राजा बनाया, अपना बेटा, वो कारागार में बंद था। अगर ये बेटा नहीं होता तो वह कभी भी कारागार से मुक्त नहीं होता और खुद राजा होते हुए भी उसे भीख मांगनी पड़ गई। तो दोस्तों, भाग्य में क्या लिखा है कोई नहीं जान सकता, इसलिए कभी भी किसी की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।